श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि। 2025 मसीहा अगस्ट मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मान को मोर विशेष अनुरोध, जो माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसीचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मान को पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मान को मोर अनुरोध, जो मानकर बहु दिन हेलानी विवाह विलंब हेउची, चाकरी क्षेत्र रे असुविधा भोगुछंती, ऑफिस रे बाहरे आपण को बदनामी करा जाउची, किंबा आपण बारंबार चेष्टा करी मध्य चाकरी होई पारु नाही, परीक्षा रे फेल मारुछंती, परिवार भितरे अशांति घटुची, स्वामी स्त्री मध्यरे अशांति घटुची, आपणकर जन्म तारीख और जन्म समय जन्म स्थान केउ विषय आपणकर जानिबा दरकार, सेही विषय को लेखि आमर यही तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार समाधान सकाशे आपण को बताई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा अगस्ट मासरे वृष राशि रो मासिक राशिफल। एही वृष राशि राशि चक्रर द्वितीय राशि। राशिर अधिपति शुक्र महाग्रह होइथिबा स्थले एही राशि रे चंद्र महाग्रहंकर उच्च स्थान अछि। वृष राशि राशि चक्रर द्वितीय राशि। एही राशि ई उ ब अक्षर थिबा व्यक्ति मानकर मध्य नाम राशि गणना करा जाय। वृष राशि सकाशे रवि मासर प्रथमार्धरे तृतीय रे रही 17 तारीख ठारू चतुर्थ को जिबे, एणु प्रथम रे शुभ और द्वितीयार्धरे अशुभ फल मिलिबो। मंगल पंचम रे अशुभ फल देबे, बुध तृतीय रे रही मध्य अशुभ फल देबे, बृहस्पति द्वितीय रे रही शुभ फल देबे। वृष राशि राशि अधिपति शुक्र और चंद्र महाग्रह होइतिबारु एही वृष राशि रे सिंहासन प्राप्ति करंती के चंद्र। वृष राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित, यथा कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। रोहिणी नक्षत्रर प्रभाव वृष राशि उपरे अधिक रहे। रोहिणीर अधिपति चंद्र, वृष राशि उच्चतम ग्रह हेले चंद्र। उभय चंद्र हेउथिबारु घात ग्रह मध्य रवि और चंद्र, एणु जो समय रे रवि अशुभ स्थान रे भ्रमण करंती से समय रे अधिक अशुभ फल मिले। वृष राशि सकाशे रवि चलित अगस्ट मासरे मासर शेषार्धरे चतुर्थ रे चलन हेबे। मासर प्रथमार्ध अर्थात 16 तारीख पर्यंत शुभ फल निश्चय मिलिबो। यह व्यतीत बृहस्पति द्वितीय रे शुभ हेबे, शुक्र द्वितीय और तृतीय शुभ फल देबे, शनि एकादश रे शुभ फल मिलिबो, राहु दशम रे शुभ फल देबे। एणु मास आरंभरू आपणकर कर्म क्षेत्र रे वृष राशि व्यक्ति उच्च को उत्तीर्ण हेबे। पूर्वरु आपण जेउ काम करुथिले तहिरे आपण को अशांति मिलुथिला, आपण प्रत्येक कार्य रे अशांति भोगुथिले। एबे ठारू आपणकर से अशांति दूर हेबो। भाग्य लक्ष्मी आपणकर साथ देबे। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि सकाशे द्वितीय रे भ्रमण करुछंती। द्वितीय बृहस्पति धन धान्य रे भरपूर करंती। पूर्वरु आपणकर जेउ कार्य अटकी रहुथिला ताहा एबे पूर्ण हेबो। जेउ कार्य को आपण मन बळाइबे से कार्य आपणकर पूर्ण हेबो। चाकरी क्षेत्र रे प्रमोशन हेबो। कोनोसी व्यक्ति मानकर चाकरी जदी चाली जाई थाए ताहार समाधान यही समय रे होई जाय। पुनराय ताहांकु सेही चाकरी मिले।
कर्मस्थली रे आपणको प्रशंसारे अन्यमाने पोती पकाइबे। स्वास्थ्य संबंध रे आपणकर स्वास्थ्य मानसिक स्थिति रु बिगिड़ी जाइथिला, एबे ताहा पुणी थरे उत्तम स्वास्थ्य फेरी आसिबो। जेउ समय रे मन शांति थाए से समय रे स्वास्थ्य रे उन्नति घटे। आपणकर मन शांत रहिबो। मन कारक ग्रह हेउची चंद्र ओ चंद्र पुणी मातृकारक ग्रह मध्य, एणु मातृ सेवा करिबा निहाती जरूरी। अजथारे मंदिर रे अर्थ व्यय न करी मांकर सेवा कर। माँ हेउछंती साक्षात देवी। माँ जहा कहिदेबे ताहा फलिब। मंदिरर काठ पत्थरंकर कथा कहिबार शक्ति नाही। आपण दुखरे थिबा समय माँ ही आपणकर सेवा करिथांती, एणु माँ सेवा सबुठारु श्रेयस्कर अटे। शुक्र हेउची स्त्री ग्रह एवं शौकिनी ग्रह। शुक्र एबे द्वितीय रे अछंती। अगस्त 21 तारिख ठारू तृतीय को जिबे। आपण को यही समय रे विभिन्न दिगरु सम्मान मिलिबो। कर्म क्षेत्र रु विदेश को भ्रमण करबा सकाशे सुपारिश मिलिबो। विदेश रे आपणकर जस गान प्रकाश हेबो। प्रत्येक स्थान रे आपण प्रशंसा पाइबे। जेउ कार्य सकाशे आपण जाइथिबे ताहा अन्य बंधु मानक साहाय्य रे पूरण करि पारिबे। शुक्र हेउची एक शौकिनी ग्रह। शौकिनी ग्रह होइथिबारु आपण शौकिनी द्रव्य व्यवहार करिबा सहित अन्य मानकु मध्य देई सेमानकु निजर करि पारिबे। राहु ग्रह एही समय रे दशम रे अछंती। दशम तथा कर्म स्थान रे भ्रमण करुछंती, एणु राहु शनिक गृह रे थाई शनिक उपरे दृष्टि देउछंती। राहु आपणकु कर्म रे सहाय्य करिवे। कर्म रे आपण राहु परि बल विक्रम देखाई आगको मारी चलिबे। आपणकु कोनोसी बाधा विघ्न अटकाई पारिबो नाही। राहु कर्म स्थान रे गोचर करिथिबारु आपणकु नील समुद्र पार करि देई पारे बा नील आकाश रे उड़ाई पारे। घंच जंगल मध्य रे आपणकर मध्य उन्नति कराई पारे। जहा भी हेउ राहु आपणकर समस्त दिगरु उन्नति कराइबो। धर्मराज शनि एही समय रे वृष राशि सकाशे एकादश तथा आय गृह रे रही वृष राशि उपरे तांकर तृतीय दृष्टि निक्षेप करुछंती। वृष राशि रो शनि हेउछंती बाधक ग्रह। एकादश शनि सांगकु द्वितीय बृहस्पति वृष राशि को पछकु फेरिबा को देबो नाही। प्रत्येक कार्य रे आपनकु आगको नै जिवो। जेउ समय रे आय गृह रे शनि रहिथांती से समय रे प्रचुर परिमाण रे आय हुए। विभिन्न दिगरु अचानक अर्थ आसे। व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति माने एही समय रे हठात तांकर व्यवसाय वृद्धि हुए। विशेष करी तेल कोइला मेसिनारी पार्ट्स आदि व्यापार करुथिबा व्यक्ति मानकर एही समय रे अधिक लाभ हुए। बृहस्पति शुक्र शनि राहु आपणकर सपक्ष रे थिबा समय रे आत्मा ग्रह रवि मासर द्वितीयार्ध ठारू अशुभ फल देबे। मासर 16 तारिख पर्यंत आपणकर एते सुख मिलिबो जे आपणकर अहंकार बढ़ी जिवो। प्रत्येक कार्य अल्परे हेउ जाउथिबारु आपण सर्वदा भाबिबे मु सबु कार्य करि पारुछि। आपणकर भगवान को उपरु मन हटि जिवो। एहा एक भगवान कर परीक्षा। विशेष करी रोहिणी वृष राशि व्यक्ति माने भोगिबे। रोहिणी नक्षत्र हेउची गोखर साप सदृश्य। से सर्वदा फं हुए। तार प्रत्येक कार्य हासिल समय रे सेमाने आत्म गर्व रे फुली उठंती। सेही गर्व एबे काल होई पारे। मनरे एपरी साहस थिबो जे आपण प्रत्येक कार्य को हीनमन्यता भाबिबे, जहा की विपद को निजे निजे डाकी आनिबे। एही विपदरु मुक्ति पाइबा निमंते प्रत्येक कार्य करिबा पूर्वरु
ମାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଓ ମାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରଣାମଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆମ ମାନଙ୍କର କଥା କହିବା ଶକ୍ତି ବା ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେଉଛି କି ମନ୍ଦ ହେଉଛି, ଆମେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି କି ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ବୁଧ ଗ୍ରହ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ୍ଠରୁ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ। ତେଣୁ ବୁଧକୁ ସରସ୍ୱତୀ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୁଧ ଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମଧୁରତା କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ କଥାରେ ଗୋଟିଏ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା କେଡେ ବିଷମୁଖା ଟିକିରେ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଗୁଡାକ ଏପରି ହେବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଷ ପରି ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦେବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଜ୍ଞାନ ଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୃହ। ବୁଧ ହେଲେ ବାଣୀ ଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ପରିପୂରକ। ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ନ ରହିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ଅଜ୍ଞାନ କରାଇଦେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ କମ କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ସେତେ ଭଲ ହେବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରେ ରହି ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ କରାଇଦେବ। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଆଶା ବହୁତ କରିଥିବେ, କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଆଶା ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ହେଲା ବେଳକୁ କମ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କେତୁ ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆସବାବ ପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟ ଗୃହ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଗୃହ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୀନ ହେବ। ଶକ୍ତି ହୀନ ହେବ ନାହିଁ, ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବହୁ ଆଶା କରି ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇଠାରେ ରହୁଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।